हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं TBL। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 1 का एक टॉपिक क्यूबा मिसाइल संकट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम वाले भी लिख लें। इसे अक्टूबर क्राइसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राइसिस, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? अक्टूबर संकट। क्योंकि अक्टूबर संकट किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये अक्टूबर से शुरू हुआ था, ठीक है। यह जो घटना है अक्टूबर 1962 से शुरू होती है। कब होती है मेरे भाई? अक्टूबर 1962 से 20 नवंबर 1962 तक चलती है। कब तक भाई? 20 नवंबर 1962 तक ये रहती है। होता क्या है एक्चुअली? इसमें होता ये है कि एक देश है छोटा सा, क्यूबा। क्या है? क्यूबा। क्यूबा एक छोटा सा देश है। कैसा है? द्वीपीय देश है। क्या है ये? द्वीपीय। आइलैंड जिसको हम बोलते हैं। आइलैंड क्या होता है? चारों तरफ पानी से घिरा, ठीक है। एक द्वीपीय देश है ये, जो अमेरिका से लगा हुआ है। किसके समीप है ये? अमेरिका के समीप है ये। तो अमेरिका के समीप है ये मेरे भाई। हुआ क्या कि जो हमारा ये त्रिकोणीय है। कैसा है? त्रिकोणीय। इसमें 3 देशों की हम बात करेंगे। एक तो हमारा क्यूबा तो हो ही गया। क्यूबा मैंने बता दिया। क्यूबा क्या है? एक द्वीपीय देश है जो अमेरिका से सटा हुआ है। दूसरा हमारा आता है यूएस यानी अमेरिका, और तीसरा हमारा है यूएसएसआर, ठीक है, यानी सोवियत संघ। क्या है भाई? सोवियत संघ। सोवियत संघ। अब होता क्या है मेरे भाई? सोवियत संघ के नेता कौन है भाई? निकिता क्रुश्चेव। क्या है भाई? निकिता क्रुश्चेव। निकिता क्रुश्चेव को क्या लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि क्यूबा पर जो है अमेरिका आक्रमण कर दे। क्यों कर देगा भाई? क्योंकि क्यूबा में क्या है? क्यूबा में साम्यवाद है। क्या है भाई? साम्यवाद है। और अमेरिका किसका प्रतिनिधित्व करता है? प्रतिनिधित्व पूंजीवाद का। तो ये डर लगा, इसीलिए सोवियत संघ ने क्या करा? यहां पर अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। तो सोवियत संघ के नेताओं ने क्या करा? क्यूबा पर जो है प्रक्षेपास्त्र मिसाइलें तैनात कर दी। जो मध्यमवर्ती जो मिसाइलें होती है प्रक्षेपास्त्र, ये न्यूक्लियर मिसाइलें होती है। कैसी होती है? न्यूक्लियर यानी परमाणु हथियार यहां पर जो है तैनात कर दिए, ठीक। अब जैसे ही सोवियत संघ ने परमाणु हथियार वहां तैनात करे, परमाणु मिसाइलें वहां तैनात करी, लगभग पूरा अमेरिका और अमेरिका का मुख्य भाग न्यूयॉर्क वगैरह जो है, वॉशिंगटन, ये सब जो है सोवियत संघ की रेंज में आ गए, ठीक है मेरे भाई। अमेरिका को इसकी खबर 3 हफ्ते बाद लगती है, ठीक है। कैसे लगती है? इसका अमेरिका का एक विमान है U-2। क्या है भाई? U-2 इसका एक विमान था। जो ये गुप्तचरी विमान होते हैं, ये सोवियत संघ भी उड़ाता था, अमेरिका भी उड़ाता था, ठीक है। तो शीत युद्ध के दौरान ये जो विमान है ये जाते थे और फोटोग्राफी करते रहते थे। तो उसने फोटोग्राफी करी और वहां पर देखा कि वहां पर जो है सैनिक अड्डे बने हुए हैं, वहां मिसाइलें तैनात हैं, ठीक है। इस U-2 की जानकारी जो है अमेरिका को मिलती है। उस टाइम अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो है जॉन एफ कैनेडी। कौन है भाई? जॉन एफ कैनेडी। तो भाई जॉन एफ कैनेडी को 3 हफ्ते बाद इसकी खबर लगती है। तो भाई जॉन एफ कैनेडी ने डायरेक्ट कहा कि सोवियत संघ अपनी मिसाइलें यहां से हटाए, वरना क्यूबा युद्ध के लिए तैयार रहे। किसी भी कीमत पे जो है इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है भाई। क्यूबा पर आकाश और समुद्र से, आकाश यानी आसमान के रास्ते और समुद्र के रास्ते जो है आक्रमण की तैयारी करी गई
और बॉर्डर एरियाज पे मिसाइलें वगैरह तैनात की गई, क्यूबा की पूरी तरीके से घेराबंदी कर ली गई और जो सोवियत से और जहाज आ रहे थे उनको रोकने की तैयारी पूरी चल पड़ी। यह शीत युद्ध का चरम बिंदु कहलाया। क्या कहलाया भाई? चरम बिंदु, एकदम पीक पे पहुंच गया कोल्ड वॉर। ठीक है, इसीलिए हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग भी यहीं से होती है, कोल्ड वॉर्स, ये क्यूबा मिसाइल संकट से चरम बिंदु पे पहुंच गया भाई। अब इस समय विश्व के ऊपर तृतीय विश्व युद्ध का खतरा आ चुका था। अब लगा कि जैसे तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिदेल कास्त्रो जो क्यूबा के नेता थे, उन्होंने निकिता क्रुश्चेव और जॉन एफ कैनेडी, इन तीनों ने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और इस चीज को ठंडा करने की सोची। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से सोवियत संघ ने मना कर दिया। जो अमेरिका ने कहा कि भाई आप अपनी मिसाइलें हटाइए वरना क्यूबा युद्ध के लिए तैयार रहे, तो सोवियत संघ ने मना कर दिया, लेकिन पीछे के रास्ते उसने वहीं जो है बातचीत के दौर को जारी किया। इसमें फिर एंट्री होती है हमारे यूनाइटेड यूएन की, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, यूएन उस समय महासचिव जो थे वो कौन थे भाई? यूथांग। कौन थे भाई? यूथांग हमारे इसके महासचिव थे। 28 अक्टूबर को, कब भाई? 28 अक्टूबर को 1962 में मिसाइलें हटा ली गई। ठीक है, और इसी के साथ जो है तृतीय विश्व युद्ध का जो खतरा था वो यहां से टल जाता है। उसके बाद 20 नवंबर 1962 को ऑफिशियली बात होती है। सोवियत संघ कहता है कि हम अपनी मिसाइलें हटा लेंगे, मतलब मिसाइलें पहले हट गई, ऑफिशियली बात होती है, साइन होते हैं उस पर कि क्यूबा से सारी मिसाइलें हटा ली जाएंगी, सैनिक अड्डों को निष्क्रिय कर दिया जाएगा, बदले में अमेरिका ये वादा दे कि वो कभी भी क्यूबा पर आक्रमण नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये जो पूरे विश्व युद्ध का खतरा था, तीसरे विश्व युद्ध का खतरा जो था वो विश्व से टल जाता है और इसी पूरे घटनाक्रम को जो है शीत युद्ध का चरम बिंदु यानी क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है, इंग्लिश में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में समझाऊंगा भाई। अक्टूबर 62 में सोवियत संघ ने क्या करा? गुप्त रूप से क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी। U-2 विमान अमेरिका का फोटोग्राफी करते हुए गया, उसे पता चला वहां पर सैनिक अड्डे बने हुए हैं। 3 हफ्ते बाद जब अमेरिका को पता चला तो उसने सोवियत संघ पर दबाव डाला कि वो अपनी मिसाइलें यहां से हटाए वरना क्यूबाई जंग के लिए तैयार रहे। आपसी बातचीत व मध्यस्थता के कारण जो है 28 अक्टूबर को, कब मेरे भाई? 28 अक्टूबर को मिसाइलें वहां से हटा ली जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद बातचीत बनती है कि क्यूबा पर कभी आक्रमण नहीं किया जाएगा। इस घटनाक्रम को शीत का चरम बिंदु यानी क्यूबा मिसाइल संकट कहा गया। इसमें मध्यस्थता यूएन ने करी और उस टाइम इसके महासचिव थे यूथांग। अगर आपने हमारी बात को बिल्कुल ध्यान से सुना है तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूं कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।